बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हमज़ा हसन और आप देख रहे हैं एट द पॉइंट। नाज़रीन, माह रमज़ान सबसे अफजल और फजीलत वाला महीना है जिसकी आमद है। किस तरीके से हमें माह रमज़ान को जो है वो वेलकम करना चाहिए और किस तरीके से हमें इबादत का जो है वो आगाज़ करना चाहिए ताकि हम इससे मुकम्मल फ़ायदा उठा सकें। इस सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं मोहम्मद रिजवान रहमानी साहब। इनसे जानते हैं, तफसील गुफ्तगू करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। माह रमज़ान आ रहा है, हम आपसे आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुए कि हमें बताएं कि हमें किस तरीके से माह रमज़ान को जो है वेलकम करना चाहिए। सही। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेहमान कहा गया रमज़ानुल मुबारक को, और मैं बेहतर समझूंगा कि गुफ्तगू को इस तरह शुरू करूं कि आप जानते हैं हर चीज़ का एक सीज़न है। आम आ जाते हैं गर्मियों में क्योंकि उनका वो सीज़न है, वो गर्मी में आते हैं। और इसी तरह जो है ना वो और भी फल हैं और भी चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों का एक सीज़न है। तो अगर मैं यूँ कहूँ तो ये गलत ना होगा कि नेकियों का सीज़न जो है वो रमज़ानुल मुबारक है। वो अल्लाह ताला ने रमज़ान का महीना इसलिए बनाया है कि हाँ, तोहफ़ा है कि मेरा बंदा जो है ना वो 11 महीने मुझसे दूर था, उसको करीब करने का बहाना समझ लें। और मेहमान भी इसको कहा गया, इसकी वैसे बड़ी फजीलत है कि दरवाज़े जन्नत के खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। अब आते हैं आपके सवाल के जवाब की तरफ। बहुत अहम सवाल है कि इसका इस्तकबाल कैसे किया जाए। देखें, जब ये रमज़ान एक मेहमान है, मेहमान की तरह आता है फिर चला जाता है, तो मेहमान के लिए सबसे अहम चीज़ होती है कि हम उसको वेलकम कैसे करते हैं, उसका इस्तकबाल कैसे करते हैं। तो इसके मुतालिक अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बड़ी मशहूर और ज़बरदस्त हदीस है। वो फरमाते हैं, उनसे सवाल किया किसी सहाबी ने कि आप रमज़ान का इस्तकबाल कैसे करते थे, वेलकम कैसे करते थे। और मैं समझता हूँ कि तमाम इबादत का सबसे ज़बरदस्त जो अंसर है वो यही इसका जवाब है, और वो यकीनन बहुत कीमती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हम रमज़ान का इस्तकबाल करते अपने दिलों को साफ़ करके, दिलों से तमाम मैल कुचैल निकाल। अब इसका ताल्लुक़ रमज़ान से कितना गहरा है और उसकी इबादत से कितना जुड़ा है, वो ये हदीस से पता चलेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कोई इबादत उस वक्त तक कबूल नहीं है जब तक आपका दिल मैला है और उसमें कीना, बुग़्ज़ और अदावत है। यानी कि ये मशहूर हदीस आपने सुनी होगी कि 3 दिन से ज़्यादा आप अपने मुसलमान भाई से नाराज़ हैं तो आपकी इबादत का सिलसिला लिखने वाला मुनक़ते हो जाता है, रुक जाता है, कट जाता है। तो वो सिलसिला रुक गया है, तो आप पूरा रमज़ान इबादतें करेंगे तो उसका सवाब आप फिर कल क़यामत के दिन अपने रजिस्टर में ढूंढेंगे कि मैंने तो रमज़ान में बड़ी तरावीहें पढ़ी हैं, रोज़े रखे हैं, कुरान पढ़ा है, वो इबादतें कहाँ है। वो सिलसिला मुनक़ते हो गया और उसकी वजह आपका दिल मैला है अपने दूसरे मुसलमान की वजह से। तो उन्होंने यही कहा अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने भी कि सबसे अहम चीज़ रमज़ान आने से पहले जो करने वाली है वो अपने दिलों को साफ़ करना। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपको नाज़रीन, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने नाज़रीन को कि अपने दिलों को साफ़ करें और साफ़ करके इबादत करें। नेकी का दारोमदार जो है वो नीयत पे है। अच्छा, मुझे बताएं कि कुछ लोग हमारे जो हैं, हम क्योंकि हम मुआशरे में रहते हैं, हम मुआशरे में जो है इर्द गिर्द देखते हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो नमाज़ पढ़ते हैं, वो कभी कभार जुमा पढ़ने जाते हैं। कुछ लोग जुमा पढ़ने भी नहीं जाते क्योंकि हमने सुना कि कहीं जो है उनको बुलावा नहीं आता। इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसमें जो असल चीज़ है ना, वो सबसे अहम चीज़ तौफ़ीक है। एक इस्लाम तो इस बारे में कहता है कि सबसे ज़्यादा नेक इंसान वो भी ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि मैं अपनी नेकी के ऊपर जन्नत में चला जाऊंगा। उसके लिए सबसे अहम चीज़ तौफ़ीक है। और जो सजदे कर रहे हैं उनको भी अल्लाह की तौफ़ीक है। जो नहीं कर रहे वो ये नहीं समझ सकता कि मस्जिद में मैं नहीं जाता और ये मेरा अमल है कि मैं मस्जिद में नहीं जा रहा, मैं नमाज़ नहीं पढ़ता। नहीं, वो देखें, आप अपने घर में उस मेहमान को बुलाते हैं जिसको आप पसंद करते हैं। आप कहते हैं फ़लाँ बंदे से मेरी लड़ाई है, फ़लाँ से मैं नाराज़ है, इसलिए मैं तो उसको अपने घर नहीं बुलाऊंगा। तो अल्लाह ताला जो है वो कैसे बुला सकते हैं किसी को अपने घर में जिससे वो नाराज़ हो? मनाने का तरीका। हाँ, अल्लाह ताला जो मनाने का तरीका यही है कि सबसे पहले तो बंदा अल्लाह से तौफ़ीक मांगे कि या अल्लाह मुझे, और इससे मैं समझता हूँ कि सबसे अहम चीज़ सोहबत है। आप देखें, एक ऐसे शख्स के साथ बैठे जो सिगरेट पीता है, आप पीना शुरू कर देंगे। ऐसा शख्स है जो बुरे काम करता है, उसके साथ बैठे वो बुरे काम। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं, आपकी सोहबत ऐसी है, आप उन लोगों के साथ बैठना शुरू कर दें जो नमाज़ पढ़ते हैं, तो आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे। और रमज़ान के मुतालिक हज़रत उम्मे सलमा रवायत करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो एक चीज़ रह गई इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से कि
फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी जो है ना वो रमज़ान की तैयारियां कैसे करते हैं। अब देखिए हम भी रमज़ान की तैयारियां करते हैं। हम कहते हैं कि रमज़ान का जो महीना है ना वो हम महंगी हो जाएंगी चीज़ें, 1 माह पहले राशन ले आएँ सारे रमज़ान का, या हम घर की सफाई करने लगते हैं, या हम कहते हैं अपनी ज़रूरी काम निपटा लें, हमने रमज़ान में ये करना है। अल्लाह के नबी हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं मैंने अल्लाह के नबी को नहीं देखा कि वो इससे ज़्यादा इस रमज़ान के बाद इससे ज़्यादा किसी महीने में रोज़े रखते। वो शबान का था। शबान में अल्लाह के नबी कसरत से रोज़े रखते, बहुत ज़्यादा रोज़े रखते। और वो अगर देखा जाए उसको तो समझ ही आती है कि वो एक रमज़ान की ट्रेनिंग है। तो रमज़ान की मतलब शबान में ज़्यादा रोज़े रखने से आपकी रमज़ान में ट्रेनिंग हो जाती है पहले से। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं इर्द गिर्द मुआशरे में हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि वो रोज़ा रखते हैं, सारी रात तो वो जाग के फ़िल्में देखते हैं माह रमज़ान में, और जाग के फ़िल्म देखना और अलग अलग चीज़ें देखना। सुबह जैसे ही वो रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखने के बाद वो न नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, वो सो जाते हैं। और वो कहते हैं कि जब बंदा कोई सो रहा होता है तो वो भी इबादत होती है। तो इनके लिए कुछ असल में ना हर इबादत का कोई मकसद है, हर इबादत का मकसद है। इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वीडियोस में बात करेंगे तफसील से कि हमें रोज़े से क्या मिला, क्योंकि इसका कनेक्शन ज़्यादातर उसी से है। लेकिन थोड़ा इशारतन बात कर देता हूँ यहाँ पे। तो मज़दूर सारा दिन मज़दूरी करता है, उसका जहन क्या है कि मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा। तो मतलब जहाँ पे भी आप चले जाएँ कि दिया तब जाता है जब उसके बदले में कुछ लेना ही। वो मज़दूर मज़दूरी कर रहा है या कोई भी बिज़नेस है, कुछ भी है, तो नेकी के बदले में भी उसे अजर मिलता है। अब ज़ाहिर है रोज़ा वो रख रहा है, वो भूख प्यास काट रहा है और उसका मकसद है कोई, वो अल्लाह ने कुरान में बयान किया। वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने तुम पे रोज़े फ़र्ज़ कर दिए हैं, जैसे लाल्लाकुम, पहले भी जैसे उम्मतों पे हमने रोज़े फ़र्ज़ किए थे, और उसकी वजह अल्लाह ने कुरान में बताई है। वो इसलिए लाल्लाकुम तत्तकून, रोज़ा रखने का मकसद क्या है? तकवा। तो वो तकवा तो अगर आपको नहीं मिला फिर रोज़े का मकसद नहीं पूरा हुआ, तो वो रोज़ा नाकस है। यानी कि आप रोज़ा रख के वही अमल कर रहे हैं जो आप पहले, यानी रोज़ा आपको चेंज नहीं कर रहा, रोज़े ने आपको बदला नहीं है, और रोज़े से आपको तकवा नहीं मिला। तो उस रोज़े का आप ना, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो ये वही है कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं लेकिन नमाज के साथ कनेक्ट नहीं है। रोज़ा रखा है लेकिन उससे जो मिलनी चाहिए थी चीज़ वो आप नहीं हासिल नहीं कर पा रहे। वही आप जो है अपनी आंखों से भी वही काम कर रहे हैं, अपने हाथों से भी वही काम कर रहे हैं, तो क्योंकि पूरी बॉडी का रोज़ा होता है। तो हमारे साथ आपका बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त दिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वाले नाज़रीन जो हैं वो हमारी तरफ से जो मैसेज दिया गया है इन पे अमल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को नेक अमाल में ढाल के जो है वो अपने अल्लाह की तरफ जाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को दे इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।